नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संतान सुख आईवीएफ में। कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है जब एक स्त्री मां बन जाती है। वो अपने आप में पूर्ण हो जाती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो आज के समय में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इस सुख से वंचित हैं, जिनके जीवन में अभी तक ये खुशी नहीं आई है, या यूं कहें कि उनके आंगन में अभी तक एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी हैं। शादी होते ही, शादी के कुछ समय बाद ही छोटे बच्चे को लेकर सबकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, लेकिन कई बार हमारी वो एक्साइटमेंट धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि हमें माँ बनने का सुख नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी ये समस्याएं हैं, ये परेशानियां हैं, अगर आपको भी शादी के बहुत साल बीत जाने के बाद अभी तक माँ बनने का सुख सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है माँ बनने का सुख, और सिर्फ एक औरत को ही नहीं बल्कि एक आदमी को, उसके परिवार को, दोनों फैमिलीज को उस बच्चे का इंतजार बेसब्री से रहता है। लेकिन अगर आज के समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां हमारे सामने आ गई हैं कि हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो अगर माँ बनने की बात की जाए तो शादी के बाद जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सबसे पहले कुछ दिन वेट करना चाहिए, करीबन 2 साल। यदि आप 2 साल तक माँ नहीं बन पा रहे हैं तो कुछ टेस्ट बहुत अहम होते हैं जो करा लेने चाहिए, जैसे कि AMH का टेस्ट, साथ साथ में थायराइड टेस्ट। यदि आप AMH एक प्रोफाइल टेस्ट होता है, यदि आप उसको करा लेते हैं तो उसमें सारे टेस्ट आ जाते हैं। उसमें आपका E2, FSH, प्रोलेक्टिन, थायराइड का, शुगर का, ये सारा उसमें पैकेज के रूप में मिलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं AMH प्रोफाइल। तो AMH यदि आप प्रोफाइल करा लेते हैं तो आपकी सारी समस्या का मतलब समाधान आपको मिल जाता है। AMH जो इंडिकेट करता है वो हमारी ओवरी को इंडिकेट करता है। ओवरी में ज्योति जी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो अंडे माँ से मिलते हैं गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। गिफ्ट का मतलब ये हुआ कि आपको जो आपकी मदर ने एग दिए हैं वो आपको नए नहीं बनते, वो मैच्योर होके आते हैं। तो कितना आपको अंडा दिया है ये आपकी ओवरी से पता चल जाता है। और जैसे ही ओवरी से ये पता चलता है कि भाई कितने एग्स हैं और वो मैच्योर हो रहे हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। तो पहले तो AMH की अपनी जांच कराएं, साथ साथ में एक HSG करा ले जिसे हम ट्यूब की जांच कहते हैं। और साथ साथ में यदि माहवारी ठीक आ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि यूट्रस वर्किंग है, या उसके लिए आप फॉलिकल एक स्टडी होती है तो उसमें भी ये पता चल जाता है कि अंडे का साइज़ कहाँ तक जा रहा है। तो यदि आपका अंडे का साइज़ ठीक जा रहा है तो ज़्यादा परेशान होने के लिए फिर बहुत ज़रूरत नहीं है। ये 3 टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे पहले हस्बैंड की जांच हो जानी चाहिए, जिसमें स्पर्म की जांच होती है। उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंट्स को लेकर बहुत दिक्कतें रहती हैं कि काउंट्स ज़्यादा है या कम है। कम काउंट्स को भी मतलब संतान की प्राप्ति हो सकती है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये देख लो उसमें लोग देखते क्या हैं काउंट्स में, एक तो उसकी शेप देखते हैं, एक उसकी मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब ये होता है कि स्पर्म एक तय दूरी कर पाएगा, मतलब जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, उसमें मूवमेंट है या नहीं है, या उसकी शेप में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्पर्म का देखना है। एग का देखना है, एग अपना करीबन 18 mm या 14-15 mm से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, रैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये बहुत छोटे ट्टेस्ट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। मतलब जैसे हम लोगों ने देखा है कि कई पेशेंट होते हैं जो कई 6-6 महीने लगा देते हैं इन टेस्टों के लिए। तो इन टेस्टों के लिए 1 से 2 महीने का टाइम लेके चलें, बहुत इधर उधर ना भटकें, उनसे बात करें जो स्पेशलिस्ट हैं, जो इस काम को बहुत दिनों से कर रहे हैं। देखिए, जो बहुत दिनों से कर रहा है उसको 2 मिनट में मालूम है आपकी समस्या का। ये टेस्ट कराइए और आप जाइए डॉक्टर के पास में, वो 2 मिनट में आपको बता देगा कि आपकी समस्या का समाधान ये है। अब जैसे आप लोग सुनते हैं कि यूट्रस में सब सूजन बताइए, सूजन का इलाज बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं होती, मुश्किल से 5 दिन की मेडिसिन होती है, तो उससे
सूजन खत्म हो जाती है, पर उस पर ही कुछ लोग बैठे रहते हैं, 6-6 महीने बैठे रहते हैं, दवाई खाते रहते हैं। तो उसका जो है उसमें थोड़ा मतलब सोच के अपने डॉक्टर का चॉइस करें, तो ये बहुत ज़रूरी है जी। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप भी अभी तक संतान सुख से वंचित हैं और चाहती हैं कि आपकी समस्या का भी समाधान हो जाए, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान हम ज़्यादा कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी कॉल हमसे लगते हैं या हम बात कर सकें या जवाब दे सकें, हम उनसे बात ज़रूर करते हैं। तो नंबर से आप नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के दौरान यदि आपका नंबर नहीं लग पाता है, हम बात नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। चलिए, दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम, मैं भावना बात कर रही हूँ। जी भावना जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए भावना जी, क्या जानना चाहती है डॉक्टर साहब से? मैम, मैं अपनी सिस्टर के बारे में जानना चाहती हूँ। एक्चुअली उसको 2 साल से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी जी। और उसके पेट में डॉक्टर ने जैसे बताया कि गांठ भी हो गई थी, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी सब ठीक हो गया है, लेकिन अब एग्स बनने में जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि एग्स बनने में प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी उसकी शादी को 5-6 साल हो गए हैं और घर से बहुत प्रेशर है बेबी के लिए। ठीक है। तो अब एग्स में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मैं जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर अगर इस चीज के लिए बता सके तो। जी जी बिल्कुल। जी सर। हाँ, जैसे इनका क्वेश्चन है कि पीसीओडी की समस्या है। देखिए, पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पेशेंट है इसमें ओवरी अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपना एएमएच की जांच करा लें। यदि आप अपनी एएमएच की जांच कराते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि आपका एएमएच है कितना। जनरली इस तरह के केस में जो मिलता है, हाई एएमएच हम लोगों को मिलता है। तो हाई एएमएच में होता क्या है कि एग्स तो काफ़ी रिलीज़ होते हैं, मतलब निकलते हैं, पर उनमें से मैच्योर होके नहीं निकल पाता एक भी। जब तक मैच्योर नहीं होके निकल पाएगा, क्योंकि हर महीने एक ही अंडा निकलता है ज्योति जी। यदि कई अंडे निकलेंगे तो वो मैच्योर नहीं होंगे, और जब वो मैच्योर नहीं होंगे तो वो कंसीव करने लायक नहीं होंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें जैसे मैंने बताया है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है, तो कुछ लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ जाता है। ये मेल हार्मोन्स होता है। तो मेल हार्मोन्स में कुछ लक्षण जो आते हैं वो आदमी जैसे आने लगते हैं, जैसे अपर लिप्स पे बाल का आना, और इस तरह से मतलब आवाज़ का बदल जाना, वेट गेन हो जाना। तो इस तरह के मतलब लक्षण मिलते हैं। साथ साथ में अब जैसे इन्होंने बताया कि ये सबसे पहले तो अपना एक एएमएच की जांच करा ले। और जैसा इनकी बातों से लग रहा है कि हाई एएमएच का ये केस है। तो हाई एएमएच में आजकल जो आधुनिक उसमें करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। तो कभी भी ड्रिलिंग का प्रयोग ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं होती। 2 महीने का जो मेडिसिन है, जो हमारी भेषज रत्नावली में लिखी हुई है, 780 नंबर का पेज है जिसमें दी हुई है, इस मेडिसिन से 2 महीने में रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। 2 महीने में रिजल्ट मिलने का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ जो है दिव्य औषधियों का वर्णन आता है, जिसमें सतावर है, असगंध है, इन सब का जो वर्णन आता है वो आयुर्वेद में आता है दिव्य औषधियों में। साथ में एक अष्टक वर्ग होता है और साथ में 10 मूल का जो द्रव्य है वो आता है। तो इनका उपयोग जब हम करते हैं तो वाकई ज्योति जी इसमें 2 महीने में पेशेंट को हम लोगों ने रेस्पॉन्स होते हुए देखा है जी। तो जब 2 महीने में आपको रेस्पॉन्स मिल सकता है तो आप चरक संहिता में जो शतावरी घृत का वर्णन है या जो भेषज रत्नावली में कुमार कल्पद्रुम घृत का वर्णन है उसका उपयोग आप कीजिए। 2 महीने में आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। और कहते तो ये भी हैं कुछ लोग कि देवता मंत्र औषध रत्न सब फल देते हैं, समय अनुकूल ना हो तो कोई फल नहीं देता। तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत जल्दी ही इन सब चीज़ों के फल हमको देखने को मिले हैं। आप मेडिसिन लीजिए, आपके पॉजिटिव विचार हो जाएंगे, जो हम लोगों ने देखा। आपकी बॉडी में अलग तरह के चेंजिंग आपको नजर आने लगेंगे। तो ये इस तरह का प्रभाव इस औषधि में भी देखने को मिलता है। तो परेशान बिल्कुल ना हो। कार्यक्रम के बाद में आप फ़ोन करें और फ़ोन करके सेंटर में बात करें और बात करने के बाद में आप आगे बढ़ें। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समाधान थोड़ा मिलना हल्का सा मुश्किल इसलिए कि बहुत लोग इसमें काम नहीं कर रहे, आयुर्वेद के भी लोग काम नहीं कर रहे। वजह ये है कि आयुर्वेद में देखो जो बताया जाता है वो मेडिसिन खुद बना के देनी चाहिए। अब हम लोग करते क्या है कि कंपनियों से बनवा लेते हैं। अब कंपनी में कोई आदमी कैसी दवाई बना रहा है ये हमें नहीं पता, कौन सा ड्रग उसने डाला है नहीं डाला है, कितने टेम्परेचर पे पाक हुआ है उसका। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं और ये दिक्कतों की वजह से ही हम लोगों को उतने अच्छे रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहे। हमारे यहाँ होता क्या है कि हम लोग खुद अपने
आप ही मेडिसिन बनाते हैं और बना के देते हैं। हम लोग भी सारी मेडिसिन नहीं बना पाते क्योंकि खाली एक संतान डिपार्टमेंट का ही काम करते हैं। तो जब इसका काम करते हैं तो इसके जो संदर्भ की सारी मेडिसिन है वो हम लोग बना लेते हैं। तो बना के जो रिजल्ट हैं, इसी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और जब रिजल्ट मिलते हैं तो वो 2 महीने में मिल जाते हैं। अब सर बात आती है आईवीएफ की। अगर हम आईवीएफ की बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर सही मायने में हमें आईवीएफ करवाना है तो हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। देखिए, 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए जहाँ आईवीएफ की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले, यदि आपकी दोनों ट्यूब बंद हैं, आपको आईवीएफ ही कराना पड़ेगा। जो फॉलिपिन ट्यूब हैं वो यदि बंद हैं तो आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। साथ में यदि स्पर्म काउंट आपके काफ़ी कम है तब भी आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। 2 कंडीशन तो आपकी आईवीएफ की होती हैं। यदि आपकी शादी के 5 साल से ज़्यादा होने लगे हैं और दिक्कत है, तब भी आप आईवीएफ करा लीजिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होना मतलब वो ठीक नहीं है। हाँ, एक शब्द इसमें आता है आईयूआई। तो आईयूआई पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ कुछ लोग उससे मतलब उसको सहमत ना हो, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आईयूआई के रिजल्ट बहुत कम है, आईवीएफ के रिजल्ट ठीक ठाक हैं फिर भी, तो आईवीएफ पे बिल्कुल फोकस करें और बहुत ज़्यादा लेट ना होते हुए आईवीएफ करा लें। यदि आपका बार बार आईवीएफ से बच्चा नहीं हो रहा है तो हम लोग जो करते हैं वो आईवीएफ फेल वालों का ही ज़्यादा काम करते हैं। आईवीएफ फेल वालों का मतलब ये हुआ कि जो मेडिसिन है वो स्पर्म पे काम करती है, वो अंडे पे काम करती है और लाइनिंग पे काम करती है। यदि आपकी 3 चीज़ ठीक तो आपको बच्चा हो जाएगा। तो जैसे अब हमने मेडिसिन दी, यदि 2 महीने में बच्चा नहीं हो रहा है तो हम फिर उसको आईवीएफ पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा वेट नहीं करना है आपको, जल्दी से जल्दी अपना इलाज कीजिए और जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़िए और जल्दी से जल्दी आप बच्चा कीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब भी आईवीएफ की बात आती है तो आज के समय की अगर बात की जाए तो बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां आईवीएफ होता है, लेकिन अगर आप उन सेंटर्स में जाकर भी बात करेंगे तो उनका यही कहना है कि 100% रिजल्ट नहीं है, हम 100% रिजल्ट नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है वो इंसान कहीं ना कहीं डगमगा जाता है कि मैं इतना पैसा भी लगाऊं और मुझे रिजल्ट जो है वो 100% ना मिले। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? देखिए, जो आईवीएफ के रिजल्ट हैं वो 40% है, ये आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एज ज़्यादा बढ़ने लगती है तो आपके रिजल्ट और नीचे आ जाते हैं। यदि जैसे 40-45 के आसपास जाते हैं तो 10 में से 2 ही मरीज को बच्चा होगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा। करना क्या है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 महीने आप मेडिसिन लीजिए। यदि आप अच्छे मतलब ये चाहते हैं कि अच्छा बच्चा पैदा हो तो थोड़े से आप हरिवंश पुराण का जाप मतलब करवा लीजिए और इसके साथ साथ में आप दवाई लीजिए और इसके बाद में आप आईवीएफ कराइए। आपको निराशा भूल जाइए, निराशा नहीं होगी। और आईवीएफ भी वहाँ कोशिश कीजिए जहाँ एम्ब्रियोलॉजिस्ट इन हाउस हो, मतलब वहाँ अपना एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो। तो ऐसे सेंटर का चुनाव करें, अच्छे सेंटर का चुनाव करें। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है आज की डेट में आईवीएफ, पर यह है कि काफ़ी पैसा लगता है, तो पर करा लीजिए। क्योंकि आदमी यदि नहीं कराता है सही समय पे तो यही कहेगा कि मैं पहले करा लेता तो शायद मेरे बच्चा हो जाता। तो बिल्कुल अपनाएं आप आईवीएफ को, और आईवीएफ को अपनाने जा रहे हैं तो पहले हम लोगों से ज़रूर एक बार कंसल्ट करें, और कंसल्ट करके यदि आप मेडिसिन खा के आप कराते हैं तो रिजल्ट आपके कई गुना बढ़ जाते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर शादी के कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, आप अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं या फिर आप अभी तक पिता नहीं बन पाए हैं, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, अगर आप पहले अपना इलाज करवा कर थोड़ा सा टाइम रुक कर आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले अपना इलाज करवाइए। आप देखिए कि क्या समस्या है, आप इनसे मिलिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए, जानिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, समस्याएं कहाँ हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि अब आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा तो उसके लिए भी आपको सजेस्ट किया जाएगा, आपको एडवाइस दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको खुद को आईवीएफ के लिए तैयार करना है, किस तरह से आपको आईवीएफ करवाना है। और उसके बाद आप यकीन मानिए, जो भी परेशानियां आपकी ज़िंदगी में अब तक थी बच्चा ना होने के कारण, वो परेशानियां ज़रूर दूर हो जाएंगी। क्योंकि हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब निराशा हमारे हाथ में लगती है तो हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं। हमें हारना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, हमें कोशिश करनी है। और कोशिश करेंगे तो आप यकीन मानिए कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश आपको समय रहते करनी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप एक एज के बाद 40 या 42 की एज के बाद सोचेंगे कि अब मुझे आईवीएफ करवाना चाहिए तो वो रिजल्ट
100% आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप समय रहते ही उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सर, ये तो बात हो गई हमारे रिजल्ट की और ये तो बात हो गई आईवीएफ की, लेकिन अगर हम आईवीएफ की बात करें और आईयूआई की बात करें तो आईवीएफ जो है वो ज़्यादा कॉस्टली है और आईयूआई जो है उसमें इतना कॉस्ट नहीं लगता है। तो लोग सोचते हैं मैं पहले आईयूआई करवा लेती हूँ, वो सक्सेस नहीं होगा तो मैं आईवीएफ करवा लूँगी। तो ये जो कंडीशन है कि मैं पहले ये करवा लेती हूँ, यहाँ पैसा लगा देती हूँ, फिर वो वहाँ ज़्यादा पैसा लगा दूँगी, इस कंडीशन के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आईयूआई जो एक प्रक्रिया है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों का योगदान नहीं है। मतलब हम लोगों ने किया क्या कि पहले मॉनिटरिंग करी एग की मॉनिटरिंग करने के बाद में हम लोगों ने कुछ इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगाने के बाद में फिर रैप्चर का इंजेक्शन लगाया और फिर हमने बाहर से मतलब स्पर्म वो लिया और डाल दिया। ये प्रक्रिया तो जब यदि शादी के साथ में मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं तो ये प्रक्रिया हो रही है। यदि हो रही है तो उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम 1 से 2 बार आप करा सकते हैं आईयूआई 3 बार करा सकते हैं, बेशक पैसा कम लगता है, पर इस पैसे में कुछ पैसा डाल के यदि आप आईवीएफ कराते हैं तो ज़्यादा बेहतर है और रिजल्ट भी ज़्यादा बेहतर है। तो आप आईयूआई की तरफ ज़्यादा दिन वेट ना करें, मतलब किसी भी ट्रीटमेंट को आप लेके ना बैठें कि भाई मेरे पास तो कई पेशेंट आते हैं जिनके 4-4 बार आईवीएफ फेल हो गए, जिसको ये कह दिया गया है आपको हो ही नहीं पाएगा। तो कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आईयूआई का मतलब तो ये है कि उसका सब कुछ ठीक है। आईयूआई डॉक्टर करता ही तब है, मतलब आपको यदि किसी ने सजेस्ट किया है कि आपकी आईयूआई होनी है तो आप ये समझ लीजिए आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है कि जिसको हम बता नहीं पा रहे कि इनफर्टिलिटी है क्यों। तो कई बार होता क्या है कि एग जो है उसकी कवरिंग को तोड़ के स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है, तो उन केसों में हम लोग हस्बैंड और वाइफ दोनों को मेडिसिन खिलाते हैं, तो उसका जो कवर है वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है और स्पर्म आगे चला जाता है। तो आईयूआई यदि किसी ने बोला है तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपको कोई परेशानी नहीं है और आपको संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो आईयूआई वाले तो सीधी दवाई मंगाएं और 2 महीने खाएं, आपका काम हो गया। हाँ, कुछ केसों में आईवीएफ की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती है, क्योंकि यदि हम जैसे मेडिसिन की हम बात करते हैं 1 से 2 महीने, यदि 1 से 2 महीने खिला रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आगे 1 से 2 महीने रहना। यदि उस बीच में नहीं हुआ तो रिजल्ट, क्योंकि आगे हम मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो इसी बीच में जब हम एग निकालते हैं तो एग की क्वालिटी बहुत अच्छी निकलती है। मतलब हम लोगों ने पूछा है अपने जो निकालने वाले होते हैं एग, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं कि भाई हमने एग निकाले तो कैसे एग है, तो बताते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के एग हैं। यदि आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपको संतान हो गई, परेशान होने की बिल्कुल। यदि आपकी एग की क्वालिटी सही है तो आपकी लाइनिंग अपने आप ऑटोमेटिक ठीक बनेगी। यदि लाइनिंग ठीक बनेगी तो वो पकड़ ठीक आएगी, उसको जैसी पकड़ ठीक आएगी तो एम्ब्रियो बना के हमने जो रखा हुआ है वो आपका चिपक जाएगा, जैसे चिपक गया हो गया काम, आपको मतलब बच्चा हो गया। तो इन सब बातों को आपको समझना, ये टेक्निकल बातें हैं जो समझ में नहीं आती। डॉक्टर समझाते भी हैं तो मरीज समझना भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि सेंटर पे गए बच्चा मुझे हो जाए। जी। अच्छा, टेक्निकल चीज़ों को समझिए और समझ के जब आदमी आगे बढ़ता है तो संतान प्राप्ति में आज की डेट में तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है। बैठ के डिस्कशन कीजिए, डॉक्टर से पूछिए कि सर ये बताइए कि होगा क्या, अपनी मत चलाइए। आप मत कहिए कि आप आईयूआई कीजिए, कि आप आईवीएफ कीजिए, आपको नहीं कहना है। डॉक्टर से पूछिए और एक डॉक्टर से मत पूछिए, 3 डॉक्टरों से पूछिए। कोई ज़्यादा 500 रुपये फीस लेता है, 1000 रुपये फीस लेता है, और कुछ सेंटर तो फीस ही नहीं लेते। हमारा सेंटर है, फीस ही नहीं लेते हम लोग। आप आए, मिले, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ट्रीटमेंट कराना, आप बात कीजिए। अच्छा, जैसे आप बात कीजिएगा तो आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। डॉक्टर साहब, जब हम आईवीएफ की बात कर रहे हैं तो हमें अगर हम आईवीएफ करवाने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का पहले विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि खुद को मेंटली स्ट्रांग करना भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है उसमें जितना टाइम लगता है, जिस तरह की परेशानी होती है, हमें खुद को स्ट्रांग करना बेहद ज़रूरी है। तो हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। देखिए, एक तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहें, मतलब मन आपका बिल्कुल प्रसन्न रहना चाहिए। यदि आपका मन बहुत ठीक है और मन से आप मतलब दृढ़ हैं तो समझिए आधी लड़ाई तो आपने जीत ली। इसके बाद में आप अपनी एग की क्वालिटी देखें, इसके बाद में आप स्पर्म की क्वालिटी देखें, इसके बाद में लाइनिंग ज़रूर आप चेक करवाएं, और आजकल ग्लू की एक प्रक्रिया आ गई है, ग्लू भी डलवाएं, और पहले मेडिसिन ले लें। ये आपके इंजेक्शन भी कम लगेंगे। यदि आप 2 महीने मेडिसिन लेके जा रहे हैं तो आपके जो इंजेक्शन है करीबन 60 से 80 हज़ार के बीच में इंजेक्शन लगते हैं, उनकी जो संख्या है वो आपको 40 से 50 हज़ार के बीच में आ जाती है। यदि 40 से 50 हज़ार के आपके इंजेक्शन लगवा रहे हो और आप
तब जाके आप आईवीएफ करा रहे हो तो सफलता कई गुना आपकी बढ़ जाती है, ये आप समझ लीजिए। और जैसे ही आपको, यदि आपका एग बहुत अच्छा हो जाता है तो कुछ मतलब आपको दिक्कत ही नहीं है, पर टाइम ज़रूर आप चॉइस रखें कि टाइम जितना जल्दी से जल्दी हो सके, बहुत लेट मत होइए, कल पर मत डालिए, जाके जो भी जहाँ भी आपको इलाज कराना है अपने नियर बाई सेंटर पे जाइए और अपना इलाज शुरू कीजिए। दिक्कत आए तो तुरंत फ़ोन कीजिए आप। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संतान सुख के विषय में, हम बात कर रहे हैं आईवीएफ के बारे में। आपके मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। डॉक्टर साहब, आईवीएफ की जब भी बात आती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ज़रूर वो होता है कि इसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है या इसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है इसीलिए आईवीएफ करवाना है। क्या कोई केस, आपके पास इतने केसेस आते हैं, क्या कोई केस ऐसा भी आता है कि मेल में प्रॉब्लम है इसलिए हमें आईवीएफ करवाना पड़ रहा है? देखिए, ये प्रॉब्लम दोनों की है, ये कहना ही गलत है कि ये एक की प्रॉब्लम है, और मैं तो ये कहता हूँ पूरे परिवार की प्रॉब्लम है, उसको आप समझिए। यदि स्पर्म काउंट आपके कम है, स्पर्म में मोर्टेलिटी कम है, आपकी संख्या, आजकल हमारे पास में एक टेक्नोलॉजी आ गई है, इक्सी हम लोग कहते हैं, तो उसमें करते क्या है, आजकल जितने भी आईवीएफ कर रहे हैं वो जनरली ऐसे ही कर रहे हैं कि स्पर्म निकाला और स्पर्म निकालने के बाद में इंजेक्ट किया ओवम में और इसके बाद में एम्ब्रियो हमने तैयार कर लिया। यदि स्पर्म की संख्या कम है तो आईवीएफ बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो तो एक धारणा है कि लेडीज़ जिम्मेदार है, ये तो एक जिम्मेदारी वाली बात है, ऐसा कुछ मत समझिए। बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। हाँ, लेडीज़ में समस्या क्या आती है कि ये अंडा एक ही निकलता है, जनरली एक ही निकलता है, कई बार दो निकल जाते हैं। तो कभी आपने सुना होगा कि जुड़वा बच्चे हो गए, तो वो दो एग की वजह से होते हैं। तो जब एक अंडा निकलता है और उसकी यदि क्वालिटी ख़राब है तब ये समझ लेना चाहिए कि उधर दिक्कत है। पर किसी को ये कहना कि लेडीज़ की वजह से बच्चा नहीं हो रहा, वो एक बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है। किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बीमारी है, बीमारी कहीं भी किसी को भी हो सकती है। अच्छा, फिर समस्या है तो समस्या में लड़ाई नहीं करनी, समस्या में समाधान की तरफ बढ़ना है कि भाई एक समस्या है तो हम लोग मिलके कैसे समाधान करें, और जो गाइड करने वाला होता है उसका डॉक्टर होता है, तो अपनी समस्या को डॉक्टर से डिस्कशन करें, न कि आपस में लड़ें। जनरली हम लोगों ने देखा है कि एक दूसरे की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और वैसे भी कई बार आपने सुना होगा कि जब बच्चे हो जाते हैं तो ध्यान बच्चों की तरफ आ जाता है, पति पत्नी जो है अपनी समस्याएं भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। चरक संहिता में तो यहाँ तक कहा है कि यदि जिसके बच्चे नहीं हैं तो वो ऐसा पेड़ है जिसपे बहुत कम पत्ते हैं और जिसपे फल नहीं लगते, तो उस पेड़ को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। पेड़ वो अच्छा माना जाता है जिसपे बहुत अच्छे पत्ते लगते हों और फल भी आते हों। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि संतान के बारे में सोचें। फल क्या है? संतान ही है। पति पत्नी का जो एक प्यार है वो आगे एक परिवार में कन्वर्ट होना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों मिलके अपनी समस्या का समाधान डॉक्टर से बात करें, और डॉक्टर से जब बात करते हैं तो वो समाधान की तरफ बढ़े और समझें कि भाई यहाँ दिक्कत है। समाधान बिल्कुल 100% है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशानियां तब हैं कि जब आदमी अपनी ये बात ना माने कि मुझ में दिक्कत है या इसमें दिक्कत है। कई बार कंफ्यूज भी किया जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जैसे अभी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किसी का कहीं से बच्चा हो गया तो उसने बता दिया कि आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ चले जाइए। आदमी कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो जिस चीज़ का जो काम कर रहे हैं आप उनसे राय लें, और राय लेने के बाद में आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद में आपको रिजल्ट निश्चित रूप से मिलेंगे, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की कि आईवीएफ हम करवा रहे हैं, हमें किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग करना है या क्या क्या हमें करना है। अब हमने आईवीएफ करवा लिया है, आईवीएफ करवाने से लेकर बच्चा होने तक हमारे पास जो 9 महीने का समय है, उस समय में हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं चाहूँगी इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जो बच्चा है वो भी स्वस्थ हो, माँ है वो भी स्वस्थ हो, और परिवार में भी किसी तरह की कोई समस्या ना हो। ये इस तरह की दिक्कतें आती हैं। हैबिचुअल अबॉर्शन एक शब्द आता है हमारे उसमें कि बार बार जिसका बच्चा खराब हो जाता है तो कई बार ब्लेम लेडीज़ को लगा दिया जाता है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब दूंगा। होता क्या है कि जो हैबिचुअल अबॉर्शन होता है या जो बाद की दिक्कतें होती हैं उसमें बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता है। देखिए, बच्चा कभी ख़राब नहीं होता है, बच्चा चलता है जनरली। कई बार यदि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी नहीं है तब इस तरह की दिक्कतें आती हैं। रहा आपका क्वेश्चन कि यदि कंसीव कर गया है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पहाड़ों की यात्रा नहीं करनी चाहिए,
शास्त्र कहते हैं कि जो ऊंट जैसी चीज़ें हैं या हाथी जैसी हैं उनकी सवारी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि बहुत लंबी यात्राओं पे नहीं जाना चाहिए। खाने में नॉर्मल खाना खाना चाहिए, मन प्रसन्न रखना चाहिए। खाना क्या खाना चाहिए? जो आपको अच्छा लगे और जो आपके घर में बना हुआ हो, मतलब ताज़ा हो। पहले हमारे यहाँ दूध दही का चलन था, तो दूध दही का उपयोग ज़रूर करें। साथ साथ में सात्विक रहें, अच्छे चीज़ें देखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें। देवता तुल्य जो लोग हैं वो आशीर्वाद देते हैं आपको उस टाइम में जब आप कंसीव कर जाते हैं। मन को प्रसन्न रखें, कुछ भी अपनी मुंह से ऐसा कोई शब्द ना निकालें कोई आपको श्राप टाइप दे। खुश रहें। तो खाने में बार बार भूख लगती है, तो कभी चटपटा भी खाने का मन हो, बताते हैं हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि द्वै हृदय, मतलब 2 हृदय स्त्री को हो जाते हैं जब 3 महीने मतलब कंसीव के बाद 3 महीने हो जाते हैं। बच्चे का जो मन होता है उसको भी भावना व्यक्त माँ को होती है, तो उसका भी ख्याल रखें कि बच्चा क्या चाह रहा है। जैसे किसी का मन कर रहा है कचौरी खाने के लिए, तो कचौरी उस दिन ज़रूर खाएं जी। किसी का मन जलेबी खाने के लिए कर रहा है तो जलेबी ज़रूर खाएं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आपको अच्छा लगे या जो आपका मन करे वो ज़रूर लें। हाँ, रखी हुई चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। जैसे कल की बनी हुई चीज़ है उसका आज उपयोग ना करें। जो सरसों के साग वगैरह है उनका उपयोग बिल्कुल ना करें। अच्छा दूध लें, अच्छा दही लें। पनीर के बारे में कहा जाता है, पर आजकल मिलावटी चीज़ों का ज़माना है, तो घर में बनी हुई हर चीज़ खा सकते हैं। थोड़ा सा मैं बताऊंगा, गुड़ का सेवन, सर्दी की ऋतु है तो गुड़ का सेवन दूध के साथ करें। आयरन की गोली लें, कैल्शियम की गोली लें, बस 2 ही गोली लेने की ज़रूरत होती है, इसके अलावा और कुछ ना लें। और बहुत खड्डे युक्त यदि रास्ते हैं उनसे बचाव करें, मतलब उनमें पैर ना जाए, और मन को स्थिर रखें और खुश रहें। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है और लगातार आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन निराशा ही आपके हाथ लग रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिल पाया है, तो आप एक बार संतान सुख कार्यक्रम से जुड़िए। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, डॉक्टर नरेंद्र राठी से बात कीजिए और फिर देखिए कि किस तरह से जीवन में बदलाव आता है, किस तरह से जो तमाम समस्याएं, तमाम परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं, किस तरह से आपके घर में भी एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजती हैं और आपका घर आंगन भी खुशियों से भर जाता है। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की AMH के बारे में, IVF के बारे में, और किस समय में हमें IVF की तरफ बढ़ना चाहिए इस बारे में। तो आशा करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से आपके जीवन के जो बहुत सारे सवाल थे आपके बच्चे को लेकर या आपके माँ बनने के सुख को लेकर, उन तमाम सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिले होंगे। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे बहुत सारे दर्शक जो इस माँ ना बन पाने की समस्या से परेशान हैं, सब परेशानी में चल रहे हैं, इनकी तमाम समस्याओं का आपने समाधान किया। आपने बताया कि IVF की ज़रूरत कब पड़ती है, कब उससे पहले हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, किस तरह से प्रोसेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।